नमस्कार साथियों काफी लोग खुश हैं कि भैया पुराने टीचर्स को टेट देना पड़ेगा। लेकिन साथियों आपको पता है कि सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है ना, जिसे एनईपी कहते हैं, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत साथियों कहा गया है कि भैया क्वालिटी एजुकेशन अनिवार्य है बच्चों के लिए। और क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगी, ये सरकार ने अपने स्तर से कुछ परिभाषा बना ली है। जैसे कि टेट लेकर तो जो टीचर्स खुश हो रहे हैं कि चलो भैया टेट लागू हो गया पुराने टीचर्स पे, लेकिन साथियों वो बचकर रहे, क्योंकि आने वाले समय में सरकार हर 5 साल में एक टेट परीक्षा करवाएगी। और वो टेट परीक्षा होगी टीचर्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए। जी हाँ साथियों, सभी टीचर्स को टेट देना पड़ेगा। और जो टीचर साथियों टेट में पास नहीं होगा तो ओबियसली ना तो उसे प्रमोशन मिलेगा और ना ही साथियों उसका इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है यहाँ तक डीए डीआर का भी लाभ ना दिया जाएगा, मतलब उसके तमाम जो चीजें हैं वो रोक ली जाएंगी। साथियों इसमें बताइएगा किसका नुकसान है? ओबियसली टीचर्स का नुकसान है। और साथियों हो सकता है कि बार बार फेल होने पर आपकी नौकरी भी चली जाए, ये भैया ये एलिजिबल ही नहीं है, ये बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको 5 बजे आपको बताऊंगा। जी हाँ साथियों, 5 बजे निकल के आएंगे सामने इस चीज को लेके। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार आखिर न्यूट्रल क्यों है, और केंद्र सरकार ने संशोधन भी कर दिया चुपचाप। आज साथियों वो 5 बजे हैं जो कि आपको जानना चाहिए। और जो लोग हंस रहे हैं ना, कल वो लोग रोएंगे। जो लोग चाह रहे कि पुराने टीचर टेट दे दें, नहीं टेट लागू होना चाहिए, वो लोग रोएंगे। और काफी लोग इस बात से खुश हैं कि चलो पुराने टीचर निकलेंगे तो नई भर्ती होगी। साथियों सरकार संविदा भर्ती करना चाह रही है, मैं आपको बता दूं। वो ये चक्कर में कोई रेगुलर पॉलिसी, बिल्कुल रेगुलर पॉलिसी तो हट ही रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा आपको मैं बता दूं, सुधा मूर्ति हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, सुधा मूर्ति आप देख लीजिएगा। उन्होंने साथियों संसद में, राज्यसभा में एक बात कही कि हर टीचर्स का 5 साल बाद एक परीक्षा होनी चाहिए। सुधा मूर्ति प्रसिद्ध उद्योगपति नारायण मूर्ति की पत्नी है, नारायण मूर्ति की, जो कि नारायण मूर्ति इंफोसिस के चेयरमैन है। इंफोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने 2-3 साल पहले बयान दिया था और रिकॉर्ड साथियों, राज्यसभा में कहा था कि हर टीचर्स की एक परीक्षा होनी चाहिए, 5 साल में एक परीक्षा होनी चाहिए, जिससे टीचर्स ये पता चले कि वो बच्चों के लिए सही शिक्षा दे रहा है, क्या वो बच्चों को पढ़ाने में दक्ष है या नहीं है, और जो फेल हो टीचर्स उसको पनिशमेंट मिले। ऐसा साथियों सुधा मूर्ति ने कहा था। साथियों जो लोग कह रहे हैं कि भैया टेट जरूरी है, वो बाद में पछताएंगे। देखिएगा मैं आपको 5 बता दूं चीजें, आखिर सरकार क्यों ऐसी बात कर रही है। क्या लगता है कि सरकार अपना फायदा देख रही है टीचर्स का, या बच्चों का फायदा देख रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथियों क्वालिटी एजुकेशन नहीं बल्कि सरकार का इसमें फायदा छुपा है। वो फायदा क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वो 5 कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे टीचर्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा हुआ है। अब बताइए वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कहीं इतनी सारी ट्रेनिंग चलती हैं, मीटिंगें चलती हैं, गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे टीचर से, अब वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा? सबसे बड़ी बात है ये सोचना पड़ेगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सरकार 5 चीज कौन सी चीज सोच के चल रही है। पहला है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अभी फिलहाल के टाइम में केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है, आदेश भी लागू किया, कई जगह हो भी चुका है, कि जो कार्य नहीं कर रहे हैं या जिनके ऊपर कोई पनिशमेंट हुआ है, जैसे कभी सस्पेंड हो चुके या कुछ भी हुआ हो, या उनपे ऊपर कोई जांच चल रही है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा इनको हटाया जाएगा। या साथियों ऐसा कई हुए हैं, कई पीसीएस अफसर, आईपीएस अफसर हटाए गए हैं। एग्जाम्पल दूं, अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस अफसर हैं उनको हटाया है अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा। कई कई सचिव स्तर के हैं अधिकारी जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देके हटाया गया है। तो साथियों यहाँ पर शिक्षकों की एज भी कम करने की बात हो रही है, 62 साल की जगह 60 साल शिक्षकों की एज की जाए। और यहाँ तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात हो रही थी, वो हो रही थी 50 साल।
जिस टीचर्स की एज 50 साल है उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए। ऐसा साथियों हुआ है और सरकार ने बकायदा एक नियम बनाया है। कुछ डिपार्टमेंट बहुत ही जल्दी सभी डिपार्टमेंट पे लागू हो जाएगा। 50 साल होते ही अगर आपके ऊपर कोई जांच चल रही किसी भी तरीके से आपको हटा दिया जाएगा, आप नानुकुन नहीं कर सकते। दूसरी बात है दोस्तों, सरकार संविदा कर्मियों की भर्ती कर रही है। दूसरी बड़ी बात, आपने देखा होगा कहीं जितने भी पद आ रहे हैं वो संविदा कर्मी के आ रहे हैं। अब आर्मी में ही ले लीजिए, सेना में ले लीजिए, सेना में अग्निवीर संविदा कर्मी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी जितने भी जीआईसी कॉलेज हैं, राजकीय हैं या इंटर कॉलेज हैं, अभी साथियों उनमें संविदा कर्मियों की भर्ती हो रही है। जी हाँ साथियों, वैसे भी टीचर्स की इतनी कमी है तो वो संविदा कर्मियों के बेस पर भर्ती कर रहे हैं जिससे कम पैसा देना पड़े। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, एर्थ पे कमीशन। देखिएगा आपको पता है एर्थ पे कमीशन जैसी शुरू होगा, एर्थ पे कमीशन जैसी आएगा वैसे साथियों सभी की सैलरी वो बूम हो जाएगी, सभी की सैलरी बढ़ जाएगी बुरी तरीके से। तो सरकार ऐसा आदेश लाकर हो सकता है कि टीचर्स को हटा के अपने ऊपर जो भार है उसे कम कर सके और एर्थ पे कमीशन का लाभ ना देना पड़े। ऐसा साथियों सोचना कोई गलत नहीं, ऐसा हो भी सकता है या सरकार सोच के चल रही है एर्थ पे कमीशन का लाभ हमें देना ना पड़े। और इसलिए साथियों ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं, ऐसे तिलकम किए जा रहे हैं कि टीचर्स की नौकरी चली जाए, एर्थ पे कमीशन का लाभ ना देना पड़े और कहते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने थोड़ी किया है। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, ओपीएस का न देना। अभी सरकार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, काफी ज्यादा साथियों। आप देख रहे हो तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा है, काम तमाम ये हो रहा है, तमाम वो हो रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से हटा के नई चीज ला रही है। जैसे टेट डाल दिया, अब ओपीएस से हटके टेट पर लग गए सारे टीचर। कहीं एनपीआर डाल दिया, जनगणना का कार्य शुरू हो गया, अब भैया ओपीएस मुद्दे से हटके वो एनपीआर पे लग गए। तो यानी कि एकता नहीं हो पा रही है। और यही साथियों मुझे लग रहा है गवर्नमेंट केंद्र सरकार यही चाह रही है कि ओपीएस ना देना पड़े। वो तो आप सब लोग जानते हो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं देना चाह रही है, इसलिए साथियों ये नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। और पांचवी बड़ी बात है वो है वित्तीय दबाव। सरकार का कहना है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय दबाव है साथियों, बहुत ज्यादा। लेकिन ये वित्तीय दबाव तब कहाँ चला जाता है जब विधायकों की, सांसदों की एक झटके में वेतन उनके बढ़ा दिए जाते हैं, 3 गुने 4 गुने वेतन कर दिए जाते हैं। तमाम पेंशनर हैं जो सांसद विधायक हैं उनकी साथियों 50 गुना पेंशन ज्यादा हो गई है, 60 गुना पेंशन ज्यादा मिल रही है। उनके फैमिली पेंशन को भी साथियों 60 गुना 70 गुना पेंशन मिल रही है और तमाम भत्ते वो अलग मिल रहे हैं। तब साथियों सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। उसके साथ ही साथियों सरकार चाहती है कि सांसद 850 हो जाए। 850 सांसदों की बात हो रही है, अभी 545 सांसद सीटें शायद ऐसी कुछ है, तो सरकार उसे बढ़ा के 850 करना चाह रही है। क्या ये 850 सांसद होंगे तो क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगी? क्या उनको सारे के सारे ये जो वित्तीय चीज मिल रही है, जो अलाउंस मिल रहे हैं, क्या वो मिलेंगे नहीं? जो सुविधा मिल रही वो मिलेंगी नहीं क्या? साथियों सब कुछ मिलेगी। और वो सांसद वो सीट छोड़ेगा, एक दिन सांसद रहेगा, सीट छोड़ देगा, फिर सांसदी का लड़ेगा चुनाव, फिर 2 पेंशन पाएगा। अगर वो विधायक है तो सीट छोड़ के सांसदी का लड़ेगा, सांसद जीत जाएगा तो 2 पेंशन पाएगा। मतलब साथियों जो नेता करे वो सब कुछ सही है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ इतना सब ड्रामा किया जा रहा है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।